कुछ नदी में छलांग लगाएंगे। यमुना जी अगर बदबूदार नहीं, गंदी नहीं होती तो शायद अब तक लोग बाग कूद चुके होते। अच्छा, कुछ लोगों का रोजा भी चल रहा भाई, तो रोजा अपना रोजा अफ्तारी कर लें, उसके बाद सोचेंगे क्या करेंगे। यहाँ पे एक देश एक कानून होना चाहिए। एक देश में 10 कानून लागू नहीं होने चाहिए कि मुस्लिम है तो उनका शरिया का कानून लागू हो रहा है, क्रिश्चियन है तो उनका क्रिश्चियनिटी वाला कानून लागू हो रहा है, हम हिंदू हैं तो हम हिंदुओं वाला कानून लागू हो रहा है। क्योंकि रोहिंग्या किसने बसाया था? रोहिंग्या को दिल्ली के अंदर किसने बसाया? कि अगर जिसको भी बुद्धि होगी ना, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिसको भी अगर ये बुद्धि हुई कि जो ये लागू हुआ है ये बहुत अच्छा है, बहुत सही हुआ है, तो आपको बता दें वो सब आंख बंद करके जो है कमल के निशान पे ही मोहर लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो महिलाओं के लिए इतना सोच रहे हैं, बसों में किराया फ्री। माफ करिएगा, मैं आपके चैनल से बोल रही हूँ, माफ करिएगा। और वो भी महिलाएं सुन लें, जिनको जो है अरविंद केजरीवाल 1,000 रुपए दे रहे हैं लॉलीपॉप ना, इन लॉलीपॉप के चक्कर में आओगी तो तुम्हारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी और तुम्हें उसके बाद वो अंडा मिलेगा। बाबा जी का ठुल्लू ले लेना और बैठ जाना घर में कुछ दिनों बाद। उन महिलाओं से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए, उन छोटी बच्चियों से पूछिए जिनका घर बर्बाद हुआ, जिनका बाप पी करके कमाता था अगर 10 रुपए तो वो 10 रुपए की जाकर के पी लेता था, एक के साथ एक फ्री पौवा पा जाता था, और आने के बाद में फिर वो जो है उसको होश ही नहीं है, वो बंदा घर पर पहुंचा नहीं पहुंचा कुछ नहीं, उसे होश नहीं है, उसके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। कि हम तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने ये सारे कदम उठाए। महिला को सशक्त आप कर रहे थे तो आप जो है फ्री का लॉलीपॉप मत देते, आप जो है सशक्तिकरण की तरफ उनको कोई अच्छी सी ट्रेनिंग देते, आप जो है सशक्त करने के लिए उनको कोई रोजगार खुलवा देते। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशा शुक्ला। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सीएए देश के हित में है या नहीं? बिल्कुल जी हित में है, सीए लागू होना चाहिए, ठीक है जी। और तो पूरे देश में लागू हो गया सीए, वही तो चीज है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इस पे बहुत लोग अभी देखिए उसमें क्या क्या करते हैं, ये केन प्रकारण वाली भाषा करेंगे, कुछ जो है ये इन पेड़ों पे फांसी लगा के आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे, कुछ नदी में छलांग लगाएंगे। यमुना जी अगर बदबूदार नहीं, गंदी नहीं होती तो शायद अब तक लोग बाग कूद चुके होते। अच्छा, कुछ लोगों का रोजा भी चल रहा भाई, तो रोजा अपना रोजा अफ्तारी कर लें, उसके बाद सोचेंगे क्या करेंगे, तब तक तो सारा हो ही जाना है मामला। तो ये चीज तो हम तो बहुत पहले से कहते हैं, सीए, एनआरसी, एनपीआर, ये सब चीजें लागू होनी चाहिए। और यहाँ पे एक देश एक कानून होना चाहिए। एक देश में 10 कानून लागू नहीं होने चाहिए कि मुस्लिम है तो उनका शरिया का कानून लागू हो रहा है, क्रिश्चियन है तो उनका क्रिश्चियनिटी वाला कानून लागू हो रहा है, हम हिंदू हैं तो हम हिंदुओं वाला कानून लागू हो रहा है, ठीक है जी। एक देश, हिंदुओं का तो कानून नहीं, हिंदुओं का तो कानून वही अंग्रेजों वाला जो है घसीटा पिटीटा चल रहा है। और अब अच्छा है कि कम से कम मोदी जी आए तो कम से कम जो है नए नए कानून बन रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के हित के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के हित के लिए। यही होना चाहिए। अंग्रेजों की घिसी पिटी लाइनों पे ट्रेन नहीं चलाना चाहिए, अपनी नई रेलगाड़ी की लाइन बिछानी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इतने सारे लोग जब इंडिया में आ जाएंगे बेरोजगारी फैल जाएगी, और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि रेप केस तक बढ़ जाएंगे। कैसे लोग हैं, कहाँ से आए, इसकी कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे आप? अच्छा, ये वाली बात है। तो अरविंद केजरीवाल को पता है या नहीं पता? नहीं पता तो एक बार फिर चला जाए जो है अन्ना का गन्ना चूसने के लिए, तो उसको पता चल जाएगा अच्छे से कि जो है तुमने तो जो है अन्ना जैसे शरीफ इंसान को, बुजुर्ग बाबा जी को धोखा दे दिया, तो तुम क्या नहीं कर सकते हो। बाकी क्योंकि रोहिंग्या किसने बसाया था? रोहिंग्या को दिल्ली के अंदर किसने बसाया आज तक? और आप ये बताइए, ऐसे ऐसे सेंसिटिव प्लेसों पे लोग बसे हुए हैं जहां जो है कभी कुछ हो जाए अगर, और किसी भी हिंदुओं को भागना हो यहाँ से, तो हिंदू भाग करके अपने अपने नेटिव प्लेस पे नहीं जा सकता है, वो यहीं फंसी रह जाएगा और हो सकता है उसको जान से भी हाथ धोना पड़ जाए। हम तो कहते हैं इनको रोहिंग्याओं को उठाओ पकड़ो। अगर यही हमारे योगी आदित्यनाथ जी होते ना, तो रोहिंग्या कौन, कहाँ और कैसी शक्लें कैसी अकलें हैं सब पता चल जाता। आज देखिए लखनऊ के अंदर जो है 2-2, 3-3 जगह साफ हो गई, पूरा बुलडोजर चल गया, साफा चट मैदान, कहा 3-3, 4-4, 5-5 मंजिलों के सब कुछ खड़े हो रहे थे, बड़े बड़े हवेलियां बन रही थी लोगों की, बहुत सारी जो है, एक मस्जिद, दूसरी मस्जिद, फिर पता चल रहा तीसरी इतनी बड़ी मस्जिद बन रही कि कुछ कहने की हद नहीं। ठीक है, ये जो
विपक्ष तभी तो ये कह रहा है कि इसकी टाइमिंग पे सवाल उठा रहा है कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, तो लगता है ये 400 पार करने में ही ये मदद करेगा सीए। बिल्कुल 400 पार करने में बिल्कुल सीए मदद करेगा। सीए की अगर जिसको भी बुद्धि होगी ना, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिसको भी अगर ये बुद्धि हुई कि जो ये सीए लागू हुआ है ये बहुत अच्छा है, बहुत सही हुआ है, तो आपको बता दें वो सब आंख बंद करके जो है कमल के निशान पे ही मोहर लगाएंगे। और जिनके दिमाग में बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है, इतनी सी भी ब्रेन में बुद्धि नहीं है, तो वो बेअकल होकर के चाहे पंजे पे हाथ मारे और चाहे झाड़ू पे झाड़ू चला दे, यही होना है। बात करें अरविंद केजरीवाल आपको 1000 रुपए देने की बात ओ, पूरे दिल्ली में पोस्टर पटे हुए अरे हैं। हाँ, जैसे अभी आपको बता देती हूँ, जैसे जो ये 14, 15, 16 और 17 साल 18 साल के जिन बच्चों को जो है समझिए 18 साल के हो गए, जिन्होंने अगर इंटर पास कर लिया था या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा था, उनको आगे कंपटीशन बीट करने की, उनको तैयारी आईएएस पीसीएस की तैयारी करने की या जो है सीपीएमटी में बैठने के लिए कि आगे पढ़कर कंपटीशन बीट करें और आगे जो है डॉक्टर इंजीनियर और ये सब बनने के लिए जो है उनको होना चाहिए था। तो आपको ये बता दूं कि उस बंदे ने उनका सबका भविष्य सत्यानाश कर दिया। क्या? मार्शल बना करके। पहले इंटरमीडिएट है, आओ भाई मार्शल के लिए फॉर्म भरो, हो गया, जाओ, आओ भाई तुम भी आ जाओ। और फिर वहां पर जो उनका एक बंदा बैठता था वो सबसे पैसे की उगाही करता था, तुम्हारी ड्यूटी हम जब लगाएंगे जब तुम जो है हमको इतना 1000 रुपया दोगे तब तुम्हारी ड्यूटी लगेगी वहां पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे मार्शल हटा। अरे छोड़िए, ये क्या बेवकूफी, उसको बेवकूफ बनाए जिसको नहीं। आपको बताऊं, और उसके बाद में फिर उसने कहा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब आ जाओ, जो है बता। जब तुमने नौकरी की कोई इज्जत ही नहीं रखी, कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं रखी कि किस क्वालिफिकेशन के बेस पे इंसान को नौकरी मिलेगी, तुम तो चौथा, पांचवा और अनपढ़ अंगूठा छाप वालों को भी तुम जो है मार्शल बना रहे हो, तो मार्शल की वैल्यू क्या रह गई? पहली बात, अरविंद केजरीवाल तो महिलाओं के लिए इतना सोच रहे हैं, बसों में किराया फ्री। माफ करिएगा, माफ करिएगा, मैं आपके चैनल से बोल रही हूँ, माफ करिएगा। और वो भी महिलाएं सुन लें, जिनको जो है अरविंद केजरीवाल 1,000 रुपए दे रहे हैं लालीपाप ना, इन लालीपाप के चक्कर में आओगी तो तुम्हारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी और तुम्हें उसके बाद वो अंडा मिलेगा। बाबा जी का ठुल्लू ले लेना और बैठ जाना घर में कुछ दिनों बाद। दूसरा आपको बता दूं, अगर ऐसे ही था अरविंद केजरीवाल को, तो अरविंद केजरीवाल ने एक के साथ एक फ्री क्यों करा? लोग उन महिलाओं से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए, उन छोटी बच्चियों से पूछिए जिनका घर बर्बाद हुआ, जिनका बाप पी करके कमाता था अगर 10 रुपए तो वो 10 रुपए की जाकर के पी लेता था, एक के साथ एक फ्री पौवा पा जाता था, और आने के बाद में फिर वो जो है उसको होश ही नहीं है, वो बंदा घर पहुंचा नहीं पहुंचा कुछ नहीं, उसे होश नहीं है, उसके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप ये सोचिए, एक सूखी रोटी नमक के साथ भी खाने को उन बच्चों को नहीं नसीब होता था। वह ऐसे इंसान को जो है कोई वोट देना चाहिए। दूसरी बात, ये जो 1,000 इन लोगों को दे रहा है, उधर उसने क्या कहा, हम एक ने पूछा जा करके, तो उस बंदे का, केजरीवाल का क्या जवाब था, हम एक के साथ एक फ्री दे, या जो है जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, हम उनको पेंशन दें। हम पेंशन क्यों दें, हम एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं तो बस वही बहुत है। यानी जो बंदा नहीं पीता है या जो बंदी नहीं पीती है शराब, उसको पेंशन, वो पेंशन से भी गई और एक के साथ एक फ्री तो उसको लेना नहीं है जी। ये बताइए, आपकी उम्र हो गई, आप कुछ उम्र तो 50 प्लस हो गई होगी आपकी उम्र भी। अरे जी मैं 63 में हूँ। अरविंद केजरीवाल आपको कह रहे हैं तीर्थ यात्रा पे जाइए। अरे भाई माफ करो, माफ करो, मैंने अपने पैसों से बहुत तीर्थ यात्रा कर ली। जब मैं यंग एज में थी तो मैं जॉब करती थी और मेरी माँ भी जिंदा थी। मेरी माँ तो अभी 2 महीने हुए उनको कोलैप्स हुए, तो मैं मेरी माँ के संग, मेरी माँ को घुमाने के लिए, मेरी माँ खुद खर्चा उठाती थी, तो मैं घुमाने के लिए उनको उनके संग जाती थी, तो मैं और वो दोनों खूब घूमते थे। ठीक है जी, वो क्या दे, वो ज्यादा हरिद्वार ले जाओ, ज्यादा कहाँ और यही आसपास का जो भी एरिया हो वहां ले जाओ। अरे छोड़िए, वो उसको समझाइएगा जिसको अच्छे से पता नहीं हो। हम जानते हैं कि क्या है, उसके पीछे भी मकसद है। हम सीनियर सिटीजन को घुमाने ले जा रहे हैं, वो कराने ले जा रहे हैं, ट्रेन का रिजर्वेशन और धर्मशाला का रिजर्वेशन, आराम से 5 स्टार होटल बुक करा दे सबके लिए, तो समझ में आए। क्योंकि वो उसके नाम से जो है भरा गया, इतने खर्चा आया सबको घुमाने में, और इसमें से सारा कितना खर्च किया और कितना अपनी जेब में गया। ये सब चीजें कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है साहब।
तो आपको क्या लगता है दिल्ली में इस समय जो लोकसभा के इलेक्शन है 7 सीटों में अरविंद केजरीवाल 2-4 सीटें ले जाएंगे कि नहीं? अरे झाड़ू लगेगी, हैं? झाड़ू में झाड़ू लगेगी। कौन सी झाड़ू लगेगी, सफाई वाली या झाड़ू की आएंगी 2-4 सीटें? नहीं नहीं, सफाई वाली लगेगी। क्योंकि आज दुनिया को समझ में आ गया। ठीक है, आपको अगर फ्री का लॉलीपॉप देना था, हम खुद कर, हम महिला हैं, हम पहले सबसे पहले जब हम देने लगे उसको पैसा, उसे कहा नहीं नहीं महिलाओं का फ्री हो गया है, अब आप लोग को तो देने की जरूरत नहीं। मैंने कहा अच्छा, वो कब से भाई? मैंने कहा क्यों, कोई फेस्टिवल है क्या महिलाओं का? उसने कहा नहीं फेस्टिवल नहीं है, और ऐसे केजरीवाल जी ने कर दिया। मैंने कहा चलो भाई, कम से कम जिन महिलाओं को जो नीडी है उनके लिए तो काम आ गया। बट अब आप टिकट लेती है? नहीं हम लेते, अब हम भी नीडी है भाई, हम नहीं लेते। जब नीडी नहीं थे तो लेते थे, हम साफ बोलते, जब नीडी नहीं थे तो लेते थे। जब अब नीडी जॉब है नहीं, जॉबलेस है, कोई है नहीं हमारे यहाँ अर्निंग ऑफ रिसोर्सेस, तो इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। ठीक है जी। अब अगर हाँ मेरी अर्न 2 रुपए की भी हो रही होती तो मैं जरूर लेती, शायद मैं 1 रुपए का ही टिकट ले लेती, मगर लेती जरूर। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी आपको ये बताती हूँ, जो मेट्रो में चलने वाली महिलाएं थी, आज आप जाके मेट्रो में देखिए, महिला कोच आपको खाली मिलेगा। जहाँ पे जो है, जहाँ पे जेंट्स जिस और बाकी के कोचेस में चलते थे उसमें भी 2-2 सीटें महिलाओं की थी, वो भी आज खाली चलती हैं। ठीक है, सारी महिलाएं तो चलती हैं अब क्या, बस में, फ्री में, बस में जब चढ़ रही होंगी या बैठी होंगी और किसी बॉयफ्रेंड का फोन या किसी का आ गया, हाँ वो ना ऐसा, मैं तो सीढ़ियों में चढ़ रही हूँ, मेट्रो में पकड़ने जा रही हूँ ना, मेट्रो से घर जाने वाली हूँ। ये चीज झूठ का सबसे बड़ा यंत्र। तो कह रहे हैं कि हम तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने ये सारे कदम उठाए। महिला को सशक्त आप कर रहे थे तो आप जो है फ्री का लॉलीपॉप मत देते, आप जो है सशक्तिकरण की तरफ उनको कोई अच्छी सी ट्रेनिंग देते, आप जो है सशक्त करने के लिए उनको कोई रोजगार खुलवा देते, आप कोई ना कोई जो है दिल्ली में एक वो डाल देते। आपको मालूम है बहुत सारी जगह ऐसे खाली है, या नदी के किनारे ही जगह खाली है, आप वहां तक का रोड बनवा करके और वहाँ छोटी छोटी मिनी फैक्ट्रीज डलवा लेते हैं, वहाँ लोगों को रोजगार देते तो महिलाएं सशक्त होती। अच्छा चलिए, चलते चलते बात खत्म करते हैं, आपका वोट दिल्ली में किसके साथ? अब क्या बताऊं किसके साथ है, आप ये सुन लीजिए कि जो है हम तो मोहर लगेगी जो है कमल पे। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।